Hello my dear students, so welcome back. How are you doing? I hope you are doing well. तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? पहले उससे पहले कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? तो कल हम लोगों ने ब्रायोफाइटा को कंप्लीट किया था, ठीक है। ब्रायोफाइटा की 2 क्लासेस भी देखी थी, लिवरवुड और मॉसेस को देखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करने वाले हैं हम लोग? तो पीछे कुछ दिख रहा है आप लोग को? पीछे कुछ दिख रहा है कल की तरह? तो आज हम लोग टेरिडोफाइटा शुरू करने वाले हैं, ठीक है। क्रिप्टोगैमी नॉन फ्लावरिंग प्लांट का जो हमारा थर्ड वाला था, क्या था? 3, टेलोफाइटा था, ब्रायोफाइटा था और टेरिडोफाइटा था। तो आज जो थर्ड वाला था टेरिडोफाइटा, आज हम लोग उसको देखने वाले, ठीक है। टेरिडोफाइटा को देखते हैं। तो ये आपको क्या दिख रहा है? कल की तरह फिर से कुछ दिख रहा है आपको? हाँ, तो जो कल था लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा, मैंने कल भी आपको ब्रायोफाइटा में बताया था लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा, तो उसको भी मैंने ड्रॉ करके रखा था ताकि आप लोग को क्लियर दिखे, अच्छे से दिखे, ठीक है। तो आज भी मैंने उसी तरह ड्रॉ करके रखा है ताकि आप लोग को क्लियर दिखे और समझने में आप लोग को मज़ा आए और मुझे समझाने में मज़ा आए, ठीक है। तो उसके पहले कल हम लोगों ने लाइफ साइकिल पर डायरेक्ट कूद नहीं मारा था। ब्रायोफाइटा को याद कीजिए, हम लोगों ने क्या डायरेक्ट लाइफ साइकिल पे कूद मारा था? नहीं मारा था ना। तो पहले क्या किया था हम लोगों ने? पहले कुछ कैरेक्टर देखे थे हम लोगों ने ब्रायोफाइटा की, कुछ कैरेक्टर देखे थे हम लोगों ने। क्या बोला था? ये जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है ब्रायोफाइटा, और फर्स्ट लैंड प्लांट है, मतलब फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, लेकिन वो सक्सेसफुल प्लांट नहीं था, ठीक है। तो ये सब तो ब्रायोफाइटा की बातें थी। अब हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा, तो पहले हम फिर से कुछ टेरिडोफाइटा की कैरेक्टर को देखते हैं, कुछ कैरेक्टर को देखेंगे, उसके बाद फिर इसके लाइफ साइकिल को देखेंगे, उसके बाद बचा हुआ कैरेक्टर लाइफ साइकिल के बाद देखेंगे। तो पहले जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हम लोग टेरिडोफाइटा का देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहले भाई हैबिटेट से ही शुरू कर देते हैं कि टेरिडोफाइटा कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि जो टेरिडोफाइटा हैं वो रहते कहाँ हैं। तो जो टेरिडोफाइटा हैं वो मॉइस्ट शैडी कूल प्लेसेस पर रहते हैं, ठीक है। जो मॉइस्ट शैडी कूल प्लेसेस या ह्यूमिड बोल सकते हो, ह्यूमिड प्लेस पे रहते हैं, ठीक है। तो ये इनकी क्या है? हैबिटेट है। टेरिडोफाइटा आपको इन जगह पे पाए जाएंगे, ठीक है। और अगर बात करें टेरिडोफाइटा की, तो जो टेरिडोफाइटा है वो बहुत प्रिमिटिव है, ठीक है। आप पहले लिख लो कि जो टेरिडोफाइटा है वो बहुत ही प्रिमिटिव है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको प्रिमिटिव क्यों बोला? प्रिमिटिव क्यों बोला? इससे प्रिमिटिव भी तो ब्रायोफाइटा में बोल सकती थी, तो ब्रायोफाइटा में मैंने वो पॉइंट नहीं बताया। टेरिडोफाइटा को मैं प्रिमिटिव बोल रही हूँ। हाँ, टेरिडोफाइटा को मैं प्रिमिटिव बोल रही हूँ, टेरिडोफाइटा प्रिमिटिव है, लेकिन टेरिडोफाइटा जो है वो ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा से ज़्यादा प्रिमिटिव नहीं है। अगर आप एक कंक्लूजन निकालो तो टेरिडोफाइटा से ज़्यादा प्रिमिटिव आपके ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा हैं, ठीक है। तो किससे मैं कंपेयर करके टेरिडोफाइटा को प्रिमिटिव बोल रही हूँ? तो मैं एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से कंपैरिजन कर रही हूँ टेरिडोफाइटा की। तो उसके हिसाब से तो टेरिडोफाइटा प्रिमिटिव है ना। पहले थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा आए, फिर टेरिडोफाइटा आए, फिर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आए। तो जो टेरिडोफाइटा है वो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से तो प्रिमिटिव है ना, भले ही इनसे ज़्यादा प्रिमिटिव ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है टेरिडोफाइटा का प्रिमिटिव के केस में, वो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो प्रिमिटिव है और सीडलेस है, ठीक है। कैसा है? सीडलेस, इसमें कोई सीड नहीं पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है, इसके बाद जो दोनों है एंजियोस्पर्म और क्या बोलो आप जिम्नोस्पर्म, जो मोनोकॉट डाइकॉट वाले थे उनके पास सीड पाए जा रहे थे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में सीड पाए जा रहे थे, ठीक है। तो इनके बाद वाले जो थे उसमें सीड पाया जाता है। इसके सीड का जो बात है, मैटर है, वो हम आगे भी देखेंगे। सीड का जो मैटर है टेरिडोफाइटा के केस में, इसको हम आगे भी देखने वाले। तो अभी बस आप इतना जानो कि जो टेरिडोफाइटा है वो सीडलेस होते हैं, ठीक है, वो सीडलेस होते हैं। चलो, तो मैंने आपको कल बताया था ब्रायोफाइटा का एक कैरेक्टर, ठीक है। जो ब्रायोफाइटा थे वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे,
ब्रायोफाइटा जो थे वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, बट ब्रायोफाइटा इज नॉट अ सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। लेकिन क्यों सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं थे ब्रायोफाइटा? क्योंकि दो रीज़न थे उसके। पहला रीज़न आप बताओ, सोचो और बताओ पहला रीज़न क्या था कि ब्रायोफाइटा जो है वो सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं था। पहला रीज़न ये है कि ब्रायोफाइटा सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू थे, उसके पास एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू थे, दैट इज जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं थे आपके ब्रायोफाइटा में। और दूसरा ये था कि उसको ब्रायोफाइटा को जब भी फर्टिलाइजेशन करना होगा दे रिक्वायर्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वाटर का ज़रूरत उनको पड़ता था उनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि उसमें जूडियोगैमी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन देखने को मिला था। ब्रायोफाइटा में कैसा फर्टिलाइजेशन देखने को मिला था? जूडियोगैमी टाइप। यहाँ पे आपके टेरिडोफाइटा में भी जो फर्टिलाइजेशन होगा वो जूडियोगैमस टाइप ही होगा। जूडियोगैमी में क्या था कि मेल गैमेट जो है वो मोटाइल होगा, ठीक है। तो क्यों जूडियोगैमी टाइप था? ताकि वो जो मेल गैमेट मोटाइल होगा तो पानी में स्विम करके फीमेल गैमेट के पास जा पाए और क्या हो पाए, फर्टिलाइजेशन हो पाए, ठीक है। तो दो रीज़न तो यही थे। लेकिन ब्रायोफाइटा भले ही सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, लेकिन टेरिडोफाइटा भी टेरेस्ट्रियल प्लांट, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा आया तो वो तो टेरिडोफाइटा तो टेरेस्ट्रियल प्लांट है ही, लेकिन टेरिडोफाइटा के पास जो है वो प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर सिस्टम है, प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि पहला लैंड प्लांट, फर्स्ट लैंड प्लांट विच हैव वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर सिस्टम, मतलब प्रेजेंस ऑफ जाइलम और फ्लोएम, तो वो कौन है? टेरिडोफाइटा। क्वेश्चन अगर आएगा, ठीक है, क्वेश्चन टू टाइप दो तरह से आ सकते हैं कि फर्स्ट लैंड प्लांट, फर्स्ट लैंड प्लांट, तो आप क्या दो बोलोगे? ब्रायोफाइटा, ठीक है। बट फर्स्ट लैंड प्लांट विद द प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, क्वेश्चन सुनो, ऐसा लैंड प्लांट जिसके पास वैस्कुलर टिश्यू का प्रेजेंस है, तो क्या बोलोगे? ब्रायोफाइटा बोलोगे। तो निगेटिव भी पाना और गलत भी होगा, क्या बोलोगे? टेरिडोफाइटा, क्योंकि टेरिडोफाइटा जो है जिसमें पहली बार वैस्कुलर टिश्यू देखा गया था लैंड प्लांट में, टेरिडोफाइटा ऐसा लैंड प्लांट था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लो कि टेरिडोफाइटा ऐसा लैंड प्लांट था, फर्स्ट लैंड प्लांट जिसके पास वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिला था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू बोलने का मतलब, वैस्कुलर टिश्यू बोलने का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया, जाइलम और प्रेजेंस ऑफ जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और जो इसका प्लांट बॉडी है, जो टेरिडोफाइटा का जो प्लांट बॉडी है, ठीक है, वो क्या है? प्लांट बॉडी जो इसका था, पहला जो प्लांट बॉडी था सबका, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा का, वो थैलस लाइक था। ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा पे अगर जाओगे तो उसका प्लांट बॉडी कैसा था? थैलस लाइक था। थैलस लाइक मीन्स एब्सेंस ऑफ ट्रू रूट, ट्रू स्टीम और ट्रू रूट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस होता है, मतलब जो ये बॉडी होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टीम, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइजोम, ठीक है। ट्रू लीफ, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रॉन्स। Why we call it fronds? Why we call true leaves fronds? हम लोग ट्रू लीव्स को फ्रॉन्ड्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो लीव्स होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल लीव्स आर कॉल्ड फ्रॉन्ड्स, ठीक है। चलो और क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्रू रूट, तो क्या ट्रू रूट बोलने का मतलब? राइजोइड, ठीक है। पहले अगर आप थैलोफाइटा पे जाओ तो उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो था वो थैलस लाइक था, ठीक है, थैलस लाइक था। उससे थोड़ा सा एडवांस, थैलोफाइटा से थोड़ा सा एडवांस ब्रायोफाइटा बना, उसका प्लांट बॉडी भी थैलस लाइक था, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ट्रू रूट, स्टीम और लीफ था, बट ये थोड़ा थैलोफाइटा से एडवांस थे,
इनके पास एक फीचर्स था कि इनके पास यही फीचर्स था कि इनके पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जो कि सिमिलर था ट्रू रूट, स्टीम और लीफ से सिमिलर स्ट्रक्चर, मिलता जुलता स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, ठीक है। मतलब ये थैलोफाइटा से थोड़ा सा एडवांस निकले ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा से बहुत ज़्यादा एडवांस निकल गया अपने टेरिडोफाइटा कि इनके पास तो प्रेजेंट ही हो ही गया, आ ही गया ट्रू रूट, स्टीम और लीफ। मतलब इनका बॉडी स्ट्रक्चर थैलस लाइक आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, हो गया। चलो अब प्लांट बॉडी पे आते हैं, ठीक है। प्लांट बॉडी पे आए, इनका प्लांट बॉडी कैसा होता है। चलो प्लांट के बॉडी पे आते हैं, ठीक है। प्लांट बॉडी कैसा होता है, प्लांट बॉडी। तो याद करो कल का जो ब्रायोफाइटा हम लोगों ने पढ़ा था, कंपेयर कर करके पढ़ रही हूँ, बता रही हूँ मैं आपको इसलिए ताकि थोड़ा थोड़ा आपका कल वाला भी रिकॉल होता जाए, ठीक है। ब्रायोफाइटा पे थोड़ा थोड़ा आपका रिकॉल होता जाए, इसलिए कहीं कहीं पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कंपेयर कर दे रही हूँ बिटवीन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ब्रायोफाइटा का पहले प्लांट बॉडी सोचो कैसा था, सोचो नहीं बताओ कैसा था ब्रायोफाइटा का प्लांट बॉडी, फटाक से सोचो। ब्रायोफाइटा में कौन सा डोमिनेंट फेज था, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। विच वन इज डोमिनेंट फेज इन ब्रायोफाइटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बताओ कौन सा फेज जो है, गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट और स्पोरोफिटिक फेज इज डोमिनेंट इन ब्रायोफाइटा। क्या बोलोगे, हैप्लॉइड फेज इज डोमिनेंट और डिप्लॉइड फेज इज डोमिनेंट, क्या बोलने वाले हो। तो हैप्लॉइड फेज इज डोमिनेंट इन ब्रायोफाइटा। हैप्लॉइड फेज कौन सा था आपका, गैमेटोफाइटिक था, और डिप्लॉइड फेज कौन सा था, स्पोरोफाइटिक था। तो ब्रायोफाइटा में गैमेटो प्लांट बॉडी जो था वो हैप्लोडिप्लोएंटिक था, मतलब हैप्लॉइड टाइप था। गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट ओवर स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट जो था वो डिपेंडेंट था किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर फॉर न्यूट्रिशन, एंड गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट। गैमेटोफाइट किसी पे डिपेंडेंट नहीं था, स्पोरोफाइट किसी पे डिपेंडेंट नहीं था, बट स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब टेरिडोफाइटा का प्लांट बॉडी देखें तो कैसा है टेरिडोफाइटा का प्लांट बॉडी, डिप्लोहैप्लोएंटिक, डिप्लोहैप्लोएंटिक। आपका टेरिडोफाइटा का प्लांट बॉडी जो है वो डिप्लोहैप्लोएंटिक है। मतलब यहाँ पे क्या डोमिनेंट हो गया, डोमिनेंट, डोमिनेंट फेज कौन सा बोलोगे आप, इतना तो कंफ्यूजन मिल गया, क्या बोलने वाले हो। इसमें डोमिनेंट फेज कौन सा होने वाला है, स्पोरोफाइट, ठीक है। इसमें डोमिनेंट फेज कौन सा होने वाला है, स्पोरोफाइट। चलो नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। प्लांट बॉडी जो है वो कैसा होगा, हैप्लो डिप्लोएंटिक, डोमिनेंट फेजिस स्पोरोफाइटिक, ठीक है। चलो नोट डाउन हो गया, मिटाएं। चलो अब हम लोग क्या देखें, कैरेक्टर देखेंगे क्या, नहीं। तो अब हम लोग कैरेक्टर नहीं देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा, ठीक है। चलो देखते हैं लाइफ साइकिल ब्रायोफाइटा, नॉट टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कल किससे शुरू किए थे, गैमेटोफाइट से शुरू किए थे हम लोग, ठीक है। हम लोग गैमेटोफाइट से शुरू किए थे, बट यहाँ पे जो क्योंकि गैमेटोफाइट हमारा डोमिनेंट फेज था ब्रायोफाइटा में, बट हेयर डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट, ठीक है। डोमिनेंट फेज यहाँ पे स्पोरोफाइट है, तो हम लोग इससे शुरू करते। चलो स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड फेज, ठीक है। स्पोरोफाइट से अपन का बना स्पोरोफिलस जो कि डिप्लॉइड है, ठीक है। और स्पोरोफिलस से क्या बनेगा, स्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोरोफिलस से क्या बनेगा, स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया से क्या बनेगा, स्पोरेंजिया से क्या बनेगा, स्पोरेंजिया से क्या बनेगा, स्पोर मदर सेल। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्पोर लिख दिया है मैंने, ठीक है। पहले स्पोरेंजिया से बनेगा स्पोर मदर सेल, स्पोरेंजिया से बनेगा स्पोर मदर सेल,
ठीक है। और उसके बाद फिर स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, उसके बाद बनेगा स्पोर। ठीक है, चलो मैंने डायरेक्ट स्पोर ही लिख दिया था, ठीक है, सुधार लो वहाँ पे। चलो, तो जो स्पोर मदर सेल है वो एक लीफ लाइक एबैक्सियल स्ट्रक्चर होता है। स्पोर मदर सेल जो है एक लीफ लाइक एबैक्सियल स्ट्रक्चर होता है और स्पोरेंजिया वहीं पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल है आपका, वो एक लीफ लाइक एबैक्सियल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे स्पोरेंजिया आपका प्रेजेंट होता है। मतलब स्पोर मदर सेल पे जो लीफ लाइक एबैक्सियल स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे आपका स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, और स्पोरेंजिया वो है जहाँ पे स्पोरोफिल प्रेजेंट होता है। मतलब समझ में आया, जहाँ पे स्पोरेंजिया वो है, मतलब आप ऐसे समझो कि स्पोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, वेयर स्पोरोफिल इज प्रेजेंट, तो स्पोरोफिल जो है वो स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पोरोफिल इज प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया and sporangia is present in a leaf-like structure, a leaf-like abaxial structure which is present in spore mother cell, which is present in spore mother cell। तो आप बोल सकते हो कि जो लीफ के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। जिस लीफ के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे। ठीक है, और जिस लीफ के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम लोग थैलोफिल बोलते हैं, उसको हम लोग थैलोफिल बोलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। स्पोर मदर सेल बना, स्पोर मदर सेल बनने के बाद क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। स्पोर मदर सेल भी आपका क्या है, डिप्लॉइड स्टेज पे है। चलो उसके बाद मियोसिस हुआ, रिडक्शन डिवीजन होके स्पोर बन गया। ठीक है, तो जब मियोसिस हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ तो स्पोर बना, दैट इज हैप्लॉइड। स्पोर कैसा है, हैप्लॉइड है। ठीक है, और उसके बाद फिर स्पोर का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। स्पोर का क्या होगा, आप बोल दो जर्मिनेशन होगा या फिर डेवलपमेंट होगा। और जो डेवलपमेंट होगा वो एक्सोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट होगा, इंडोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट नहीं होगा, एक्सोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एक्सोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट बोलने का मतलब डेवलपमेंट आउटसाइड द स्पोरेंजिया, डेवलपमेंट आउटसाइड द स्पोरेंजिया। मतलब तो फिर डेवलपमेंट होगा कहाँ स्पोर का, मतलब स्पोर का डेवलपमेंट होगा कहाँ, तो स्पोर का डेवलपमेंट बोलो तो सॉइल में होगा, मिट्टी में होगा स्पोर का डेवलपमेंट। ठीक है, एक्सोस्पोरस टाइप डेवलपमेंट है, यहाँ पे नोट कर लो कि जो स्पोर का जो डेवलपमेंट होगा, जो डेवलपमेंट होकर गैमेटोफाइट और प्रोथैलस बनेगा जो कि एक डिप्लॉइड स्टेज है। तो जो डेवलपमेंट होगा वो इंडोस्पोरस टाइप नहीं होगा, इनसाइड द स्पोरेंजिया नहीं होगा, बल्कि आउटसाइड द स्पोरेंजिया होगा, दैट इज एक्सोस्पोरस टाइप होगा, एक्सोस्पोरस टाइप होगा। ठीक है, इसीलिए आप बोल सकते हो, ये लाइफ साइकिल को देखकर आप बोल सकते हो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्या बोल रही हूँ मैं, इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एरोप्लेन उड़ा रही हूँ मैं, ठीक है, एरोप्लेन उड़ा रही हूँ मैं। इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ जो आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, टेरिडोफाइट। मतलब इसका बोलने का मतलब जो डेवलपमेंट है वो इंडोस्पोर नहीं है, इनसाइड द बॉडी नहीं है, तो स्पोरेंजिया से कोई लेना देना नहीं है, स्पोरेंजिया के बाहर होगा, स्पोरेंजिया की बॉडी के अंदर नहीं होगा डेवलपमेंट, आउटसाइड होगा, सॉइल में होगा। तो आप कह सकते हो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ, क्या बोलोगे, ब्रायोफाइट, नहीं, तो इसका आंसर होगा टेरिडोफाइट। इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्पोर का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद डेवलपमेंट होने के बाद गैमेटोफाइट और प्रोथैलस बनेगा, गैमेटोफाइट और प्रोथैलस बनेगा। गैमेटोफाइट मतलब दोज हु प्रोड्यूस गैमेट, गैमेटोफाइट मतलब दोज हु प्रोड्यूस गैमेट, तो ये भी एक हैप्लॉइड स्टेज है। उसके बाद फिर गैमेटोफाइट से सेक्स ऑर्गन बने,
गैमेटोफाइट से सेक्स ऑर्गन बने, दैट मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंटीरिडिया जो कि हैप्लॉइड है, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनिया, ये भी हैप्लॉइड है। उसके बाद सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस गैमेट्स, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया प्रोड्यूस एंथेरिजॉइड एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया प्रोड्यूस एग्स। ठीक है, तो गैमेट्स भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। उसके बाद फिर जब गैमेट प्रोड्यूस हो गया तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। जब गैमेट प्रोड्यूस हुआ तो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, जाइगोट बना। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना, जो कि कौन सा स्टेज है आपका, डिप्लॉइड स्टेज है। और फिर जाइगोट बनने के बाद डायरेक्ट रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, जाइगोट बनने के बाद रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, माइटोसिस होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। एंड माइटोसिस होके जाइगोट, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट माइटोसिस टेक्स प्लेस एंड एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड, दैट इज आल्सो डिप्लॉइड। और एम्ब्रायो बनने के बाद फिर से स्पोरोफाइट स्टेज पे चला जाता है, 2n स्टेज पे चला जाता है। तो ये आपका जो है लाइफ साइकिल था ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा की। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलो फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज कौन सा है, डोमिनेंट स्टेज कौन सा है, तो स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड बॉडी है। ठीक है, और फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका कि जो जर्मिनेशन स्पोर का जो डेवलपमेंट होता है बनने के लिए गैमेटोफाइट और प्रोथैलस, वो किस तरह का डेवलपमेंट होता है, एक्सोस्पोरस होता है या इंडोस्पोरस होता है, तो किस तरह का होता है, एक्सोस्पोरस होता है। ठीक है, चलो, और उसके बाद फिर जाइगोट बनने के बाद माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, तो क्या होगा, माइटोसिस होगा, तभी तो एम्ब्रायो आपका बना। ठीक है, तो यही था आपका लाइफ साइकिल टेरिडोफाइटा की। चलो नोट डाउन करो फटाक से, नोट डाउन करो फटाक से, आगे बढ़ूँ मैं फटाक से, आप नोट डाउन करो। ठीक है, चलो हो गया, इरेज कर दूं मैं, चलो मैं मिटा रही हूँ। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ कैरेक्टर देखते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा की कुछ आगे वाली कैरेक्टर देखते हैं। ठीक है, मोस्ट आर होमोस्पोरस, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइटा आर होमोस्पोरस। ठीक है, होमोस्पोरस। व्हाट डू यू मीन बाय होमोस्पोरस, व्हाट डू यू मीन बाय होमोस्पोरस, व्हाट मीन्स होमोस्पोरस, क्या है ये होमोस्पोरस, तो होमोस्पोरस मीन्स प्रोड्यूस ओनली वन स्पोर, produce only one spore after reproduction, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जब करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पोर को बनाएगा, एक ही स्पोर को प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ मोस्ट ऑफ देम आर होमोस्पोरस। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, लाइकोसीडियम, और क्या है, सिलोटम। ठीक है, सिलोटम, और क्या था, ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है, दीज आर होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, दीज आर होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। और ये था एडियंटम भी था, एडियंटम, और एडियंटम को हम लोग क्या और बोलते हैं, एनसीईआरटी में वी कॉल्ड एडियंटम एज वॉकिंग फॉर्ड, ठीक है, वॉकिंग फॉर्ड। मैं एडियंटम को वॉकिंग फॉर्ड बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या, एडियंटम कैन डू लोकोमोशन, क्या एडियंटम लोकोमोशन करेगा क्या, क्योंकि इसका नाम वॉकिंग फॉर्ड है।
नहीं, इसका लोकोमोशन करने के कारण वॉकिंग फॉर्म नाम नहीं पड़ा है एडियंटम का। एक्चुअली ये जो वॉकिंग फॉर्म वाला कैरेक्टर है वो उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब होता है ना एडियंटम का, तब वॉकिंग फॉर्म वाली आपको कैरेक्टर दिखने को मिलेगी। ये पढ़ना नहीं है आपके सिलेबस में तो कोई जाने का मतलब नहीं है, हाँ लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि वॉकिंग पॉइंट किसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब ये दे देगा, क्या ऑप्शन दे देगा, एडियंटम भी रहेगा, तो क्या आप मारने वाले हो एडियंटम, क्योंकि एडियंटम को ही हम लोग वॉकिंग पॉइंट बोलते हैं। चलो नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। इक्विसेटम भी है, इक्विसेटम। आप सोच रहे होगे ये सब क्या है, सोच रहे होगे ना ये सब में लाइकोसिडियम, इक्विसेटम, सिलियोटम, ड्रायोप्टेरिया, एडियंटम, ये सब मैं क्या लिख रही हूँ। तो हम लोगों ने टेरिडोफाइटा में 4 क्लासेस देखी थी, फिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्नेपोसिडा और टेरोप्सिडा, ठीक है। 4 क्लासेस देखी थी, तो ये उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। चारों में से उठाया हुआ एग्जाम्पल, और हम सिर्फ चारों का एग्जाम्पल्स ही देखने वाले हैं। 1 बाय 1 करके पूरा ब्रीफ हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ ये चारों क्लासेस के हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो ये बहुत बड़ा डिफिनीशन और मतलब पूरा डिस्क्राइब करना आपके सिलेबस में नहीं है, आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट है तो वो 4 क्लासेस की एग्जाम्पल्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, वो भी मैं एनसीईआरटी की बताने वाली हूँ। एक आध शायद मैं बाहर की बता दूँ जो आती होगी एग्जाम में, ठीक है। पिछले 10 ईयर्स से आ रही होगी वही मैं आपको बताने वाली हूँ, अब नहीं तो फिर मैं एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स बताने वाली हूँ। चलो नोट डाउन करो, हो गया। कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इसका मतलब कुछ जो है हेट्रोस्पोरस भी है, ठीक है। कुछ टेरिडोफाइटा जो है वो आपका हेट्रोस्पोरस भी है, ठीक है। सम आर हेट्रोस्पोरस, सम आर, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कि जो कुछ टेरिडोफाइटा हैं वो हेट्रोस्पोरस भी होगी, हेटेरोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस बोलने का मतलब प्रोड्यूस 2 स्पोर्स, प्रोड्यूस 2 स्पोर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जब ये रिप्रोडक्शन इनका होता है तो ये इस वक्त 2 स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं, इसलिए हम इसको हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। कौन सा 2 स्पोर्स का, कौन से 2 स्पोर्स का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। क्यों हम इनको 2 स्पोर्स का नाम बताओ, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, मेगास्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। तो कौन है वो जो हेट्रोस्पोरस से एक्सेप्शन है, साल्विनिया, सेलाजिनेला, ठीक है, साल्विनिया और सेलाजिनेला, ठीक है। ये दोनों क्या है आपकी हेट्रोस्पोरस। एक और है एजोला, ठीक है, ये क्या है एजोला, ठीक है। चलो तो ये सब हेट्रोस्पोरस है, प्रोड्यूसेस 2 स्पोर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, दीज आर हेट्रोस्पोरस, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। अब हम लोग देखेंगे टेरिडोफाइटा के जो 4 क्लासेस थे, ठीक है, लाइकोप्सिडा, स्नेपोसिडा, ठीक है, उस सब का हम लोग क्या देखने वाले हैं, एग्जाम्पल देखने वाले हैं। पहले ही मैंने आपको बोला कि हम लोग पूरा अच्छे से उसको पढ़ने वाले नहीं है, डिस्क्राइब नहीं करने वाले, ओनली एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 क्लासेस थे ना आपके टेरिडोफाइटा में, यही 4 क्लासेस थे ना आपके। तो पहले एनसीईआरटी अपनी अपनी खोलो, एनसीईआरटी अपनी अपनी खोल लो और आ जाओ एनसीईआरटी में पेज नंबर 38।
एनसीईआरटी में आप लोग आ जाओ पेज नंबर 38 पे, ठीक है। आओ लास्ट लाइन जिम्नोस्पर्म से ठीक 3 लाइन पहले, ठीक है। तो देखते हैं फिलोप्सिडा, ठीक है। फिलोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है? सिलियोटम। फिलोप्सिडा का जो एग्जाम्पल है, हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ 4 क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइटा, ठीक है। हम लोग बस एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। आपके सिलेबस में इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ डिफिनीशन वगैरह कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो फिलोप्सिडा का एग्जाम्पल है सिलियोटम, ठीक है। और फिर सेकंड क्या है मेरा? सेकंड क्या है? स्नेपोसिडा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या देखे रखा है स्नेपोसिडा का? चलिए इक्विसेटम, ठीक है। लाइकोप्सिडा का क्या है? सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम, और टेरोप्सिडा का क्या है? एडिएंटम, यही है ना, एडिएंटम, पेट्रिस, ड्रायोप्टेरिस, ठीक है। ड्रायोप्टेरिस और एडिएंटम को हम लोगों ने क्या बोला था? वॉकिंग फर्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वॉकिंग फर्न। अगर क्वेश्चन अटैक करेगा आपको टेरिडोफाइटा से तो बस यही मोस्ट मतलब बोलो कि आप मतलब 5 स्टार लगा लो इसके एग्जाम्पल्स पे कि यही से मतलब आपको क्वेश्चंस अटैक करने वाले हैं, ठीक है। इसी से आपको क्वेश्चन अटैक करने वाले हैं। और कुछ पता है एक्वेटिक फर्न्स भी होते हैं, कुछ जो है एक्वेटिक फर्न्स भी होते हैं हमारे। चलो उसको देखते हैं। एक्वेटिक फर्न्स भी होते हैं, एक्वेटिक फर्न्स भी होते हैं क्या? एजोला, नोट डाउन करो, एजोला, ठीक है। और आपका क्या था? एजोला और साल्विनिया, ठीक है, जो हेट्रोस्पोरस थे, एजोला, साल्विनिया, ठीक है, ये सब आपके क्या थे। और मार्केंशिया, ठीक है। आपके सिलेबस में सिर्फ यही चारों हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ यही चारों क्लास है, ठीक है। इनका अलग ही कुछ क्लास है, ये आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। लेकिन तब भी ये इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्वेटिक फर्न से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे देखो हेट्रोस्पोरस में ही हम लोगों ने पढ़ लिया ना, साल्विनिया, और हेट्रोस्पोरस एजोला भी था, पढ़ा ना हेट्रोस्पोरस में कि सम एक्सेप्शन जो था कि सम टेरिडोफाइटा और हेट्रोस्पोरस, तो इसीलिए हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक्वेटिक फर्न्स भी होते हैं, इन चारों से नहीं इनको कंपेयर करना, ये चारों तो क्लास ही हैं टेरिडोफाइटा के, लेकिन कुछ एक्वेटिक फर्न्स होते हैं एजोला, साल्विनिया और मार्केंशिया। चलो नोट डाउन करो, आगे बढ़े हम लोग। नोट फटाक से करो नोट डाउन, ठीक है। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग लीफ के बारे में पढ़े थे ना कि इसमें ट्रू लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग फ्रॉन्ट्स बोलते हैं। पढ़े थे ना हम लोग, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिसको हम लोग फ्रॉन्ट्स बोलते हैं। तो कुछ लीफ्स जो हैं, ठीक है, वो स्मॉल होती हैं, ठीक है, स्मॉल होती हैं। आप लोग फ्रॉन्ट्स भी बोल सकते हैं, फ्रॉन्ट्स, लेकिन इसका टेक्निकल टर्म अगर आप यूज़ करो स्मॉल लीफ्स को बोलने के लिए तो क्या यूज़ करोगे? माइक्रोफिलस। टेक्निकल टर्म यूज़ करो फ्रॉन्ट्स को बोलने के लिए, स्मॉल लीफ्स को बोलने के लिए तो यूज़ करोगे माइक्रोफिलस, ठीक है। तो लीव्स भी 2 तरह की होती हैं, माइक्रोफिलस एंड मैक्रोफिलस। तो जो लीव्स माइक्रोफिलस होती है, एग्जाम्पल लिख लीजिए माइक्रोफिलस लीव का, सेलाजिनेला, ठीक है। सेलाजिनेला की जो लीव्स होती हैं वो माइक्रोफिलस होती हैं, मतलब छोटी होती हैं, ठीक है। और कुछ लीव्स जो हैं वो मैक्रोफिलस होती हैं,
मैक्रोफिलस होती हैं, ठीक है। तो वो कौन होती हैं? एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? फर्न्स। फर्न्स ड्रायोप्टेरिस में है। फर्न्स 4 क्लासेस में हमने लास्ट में ड्रायोप्टेरिस भी पढ़ा था ना, ड्रायोप्टेरिस तो हम लोग फर्न्स बोलते हैं। चलो, तो जो ड्रायोप्टेरिस की लीव्स होती हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं, माइक्रोफिलस होती हैं, और जो सेलाजिना की लीफ होती है वो फ्रॉन्ट्स होती हैं, और टेक्निकल टर्म आप यूज़ करो तो माइक्रोफिलस, तो वो क्या होती है? स्मॉल होती है। चलो नोट डाउन करो। हो गया? नोट डाउन हो गया? चलो हो गया, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल may be compactly, या सिर्फ आप लिखो may be arranged into स्टोरोबिलाई या कोन्स, ठीक है। तो जो आपकी स्पोरोफिल्स है वो अरेंज्ड होती है स्टोरोबिलाई और कोन्स में, ठीक है। और स्पोरोफिल क्या है? स्पोरोफिल के अंदर क्या था? स्पोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट था? स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, ठीक है। और स्पोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट था? मैंने आपको बताया था स्पोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट था? जो स्पोर मदर सेल में लीफ लाइक एबैक्सियल लीफ लाइक स्ट्रक्चर था उसके अंदर स्पोरोफिल प्रेजेंट था, और स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट था, ठीक है। तो जो स्पोरोफिल है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग स्टोरोबिलाई या कोन्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या इसका होगा? इक्विसेटम, इक्विसेटम या सेलाजिनेला, ठीक है। तो मतलब क्या स्टोरोबिलाई बोलने का मतलब आपने क्या समझा? स्टोरोबिलाई बोलने का मतलब जो लीफ होती हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, मतलब छोटी दिखती हैं, कॉम्पैक्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाती हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेरे ख्याल से, और मतलब जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी है एनसीईआरटी के हिसाब से लिख तो दिया है कि स्पोरोफिल में बी अरेंज्ड इनटू स्टोरोबिलाई और कोन्स, ठीक है, ऐसा लिखा तो गया, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो बोलना होगा स्टोरोबिलाई, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आप बोलो स्टोरोबिलाई और कोन्स में बोलना तो आप स्टोरोबिलाई को मोस्ट अप्रोप्रिएट बोल सकते हो, कोन्स वगैरह को बोलना जिम्नोस्पर्म में सही रहेगा। जिम्नोस्पर्म में हम लोग कोन्स वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट बोलना स्टोरोबिलाई होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब समझ में आया ना कि स्पोरोफिल जो है वो अरेंज होंगी, मतलब लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर जो अरेंज होंगी वो मतलब थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है लीफ, ठीक है। तो उसी को हम लोग स्टोरोबिलाई बोलते हैं, और कोन्स वगैरह की बात हम लोग जिम्नोस्पर्म में करते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कौन अरेंज हो जाता है स्टोरोबिलाई में? तो इक्विसेटम और सेलाजिनेला, ठीक है। चलो, और स्पोरोफिल क्या था? जिसके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट था, ठीक है। और स्पोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? बार बार मैं बता रही हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। स्पोरोफिल जो स्पोर मदर सेल में एबैक्सियल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वहीं पे स्पोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेरिडोफाइटा का, जो आपके एनसीईआरटी में भी है, और ये आपके टेरिडोफाइटा का लास्ट कैरेक्टर है, ठीक है। चल आगे बढ़े हम लोग। क्या है वो कैरेक्टर? पहली बार टेरिडोफाइटा में ही सीडिंग हैबिटेट, ठीक है, सीडिंग हैबिटेट पहली बार जो है वो टेरिडोफाइटा में ही शुरू हुई थी। सीडिंग हैबिटेट या हैबिट फर्स्टली स्टार्ट फ्रॉम टेरिडोफाइटा,
ठीक है। सीडिंग हैबिटेट जो है वो पहली बार टेरिडोफाइटा से ही शुरू हुई थी, ठीक है। बाद में आपका सब कुछ आया, वो जिम्नोस्पर्म्स वगैरह, पहली बार तो टेरिडोफाइटा से ही सीडिंग है। कुछ कुछ में वैरायटी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ में जो है, ठीक है। सीडिंग हैबिटेट बोलने का मतलब कुछ कुछ में, सम में, कुछ कुछ में वैरायटी ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वैरायटी ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब वैरायटी ऑफ स्पोर्स बोलने का मतलब, वैरायटी ऑफ स्पोर्स बोलने का मतलब मेगास्पोर, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो सीडिंग हैबिट स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम टेरिडोफाइट एंड कुछ कहीं कहीं पे कुछ कुछ में जो है कुछ कुछ टेरिडोफाइट्स में वैरायटी ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट। देयर आर टू वैरायटी ऑफ स्पोर्स, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, जिनकी वजह से, ठीक है, ये जो वैरायटी ऑफ स्पोर्स किसी किसी में देखा गया, इसी की वजह से जो है सीड का फॉर्मेशन पहली बार किसमें शुरू हुआ, आपका टेरिडोफाइटा में, ठीक है। जो कि जो सीड का हैबिट जो फर्स्टली स्टार्ट हुआ टेरिडोफाइटा से, ये जो है प्ले किया वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन, ठीक है। जो यहाँ पे सीड का मतलब, पहले तो सीड का सीडिंग हैबिटेट शुरू कैसे हुआ, जब वैरायटी ऑफ स्पोर्स बने, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, मेगा स्पोर्स और माइक्रो स्पोर्स, तो सीडिंग हैबिटेट पहले शुरू हो गया टेरिडोफाइटा में, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आपका मैं अभी दिखाने वाली हूँ आपको कि सीडिंग हैबिटेट स्टार्ट्स फर्स्ट फ्रॉम टेरिडोफाइटा, ठीक है, विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, ठीक है। तो अपनी अपनी एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी खोलो और ये लाइन देखो, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ। चलो, दफ क्या है यहाँ पे, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रायो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू सीड हैबिट considered an important role in evolution, ठीक है। तो जो आगे वाला था वो जो फीमेल गैमेट, ये क्या डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रायो टेक्स प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट, ये सब छोड़ दो। ये वाला लाइन देखो, जो सीड हैबिट आपका जो डार्क ब्लैक कलर में है, कि जो लिखा हुआ दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, ठीक है। तो यही था कि जो सीड हैबिट जो है वो जो टेरिडोफाइटा से शुरू हुआ, ये इवोल्यूशन में प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो समझ में आ गया, यही था आपका टेरिडोफाइटा। हम लोगों ने वी विल डन विद टेरिडोफाइटा, हम लोगों ने टेरिडोफाइटा को भी ख़त्म किया। कल हम लोग शुरू करेंगे अपना एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, और ये कोशिश करेंगे कि कल दोनों को फिनिश करके प्लांट किंगडम को बंद किया जाए। बंद करने का मतलब चैप्टर को बंद किया जाए और क्वेश्चंस को शुरू किया जाए। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, हम यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं प्लांट किंगडम के, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आने वाले हैं। अब आप टेरिडोफाइटा के ही कोई देख लीजिए ना, इनके 4 क्लासेस से कितने क्वेश्चन निकलेंगे। मैंने 4 क्लासेस इतना समय ख़त्म कर दिया, 4 लाइन में मैंने 4 क्लासेस ख़त्म कर दिया, लेकिन हर एक एग्जाम्पल मैं दूंगी और आपसे पूछूंगी ये किस क्लास का एग्जाम्पल है, ठीक है, किस जैसे एडियंटम वगैरह, वॉकिंग फर्न वगैरह, ड्राई अप टेरेस का एग्जाम्पल था। तो मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि ये जो है एग्जाम्पल किसका है, ठीक है। तो आप सोच लो टेरिडोफाइटा से कितना क्वेश्चंस निकल के आने वाला है। ये भी निकलेगा कि सीडिंग हैबिट स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम, ठीक है। तो बहुत लोग ब्रायोफाइटा भी मार देंगे, बहुत लोग का दिमाग नहीं काम करेगा तो जिम्नोस्पर्म्स भी मार देंगे, ठीक है। लेकिन मैं पूछूंगी क्या कि सीडिंग हैबिट कहाँ पहले शुरू हुई थी, ठीक है। मोनोकॉट और डाइकॉट को तो छोड़ दो, पहले कहाँ शुरू हुई थी, तो आप क्या बोलोगे, टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म देखते हैं, कल दोनों कंप्लीट कर पाते कि नहीं, या 1 by 1 करके देखते हैं, ठीक है। तो कल देखेंगे, चलो ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।